देखिए, तो आज जितना हम लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू के द्वारा आज पूरा रिवीजन होगा। ठीक है, पूरा एकदम कंठस्थ हम लोग करेंगे क्या क्या आप लोग पढ़े हैं। और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और तनी सा ऊपरवा जौन बा ना एगो कौची बा घंटी बा टन 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 वाला बजा दी हो, ऐसे कि हमनी के वीडियो तोहरा के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। ना समझ वाली बात, सुतल रहबा जब तब वो टन टन करी का कोशिश सही कहते कि ना हम बात। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स के पावर एन का, ध्यान से सुनिए, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डीसी। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन को बार बार हम क्या बोलेंगे? डीसी। ठीक है, तो एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इन्होंने सही जवाब दिया। एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन एक्स के पावर एन का डीसी होता है। कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है? 0। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो 4 का डीसी क्या होगा? 0। बहुत सुंदर, यानी वो भी तो कांस्टेंट ही है। साइन एक्स का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स का डीसी क्या होगा? tan एक्स का डीसी क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उल्टा पुल्टा मत बोलिए, पेपर आ गया है। कॉट एक्स का डीसी क्या होगा? कॉट एक्स का डीसी, जल्दी बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कॉसेक एक्स का डीसी क्या होगा? ओके, बहुत सुंदर। सेक एक्स का डीसी क्या होगा? सेक एक्स का डीसी, हाँ, सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, ई के पावर एक्स का डीसी क्या होगा? बहुत सुंदर। लॉग एक्स का डीसी, 1/x। बहुत सुंदर। साइन इनवर्स एक्स का डीसी, बहुत सुंदर। साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, और भटभटाइए मत, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सीखे ना? चलिए, tan इनवर्स एक्स का डीसी, 1/1 बहुत सुंदर। tan इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डीसी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेक इनवर्स एक्स का डीसी, एक एक आदमी बोलेगा। सेक इनवर्स एक्स का डीसी स्पष्ट तौर पे बोलिए क्या? आपने सुना, 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी, -1/x √x² -1। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। -1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में। ठीक है, ए के पावर एक्स का डीसी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 बार पूछा हुआ है, 14 में, 16 में और 20 में। इस बार जरूर आएगा। dy/dx प्लस py इक्वल q। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। dy/dx प्लस py इक्वल q का इंटीग्रेशन फैक्टर, दैट मीन्स IF, क्या होता है? फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। dy/dx प्लस py इक्वल q का का इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? क्या बात है, क्या बात है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। e के पावर इंटीग्रेशन p dx, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज बहुत टनाटन, एकदम आप तो छक्का मारते हैं लास्ट में, एकदम इतना हार्ड क्वेश्चन एकदम टन से मार दिए। क्या कुछ खा रही है? क्या रात में बेदाम उदाम खा रही है? अच्छा, मेमोरी बढ़ रहा है धीरे। क्या खा रही है? अच्छा, दिने में खा रही है।
ऐसा क्या? अच्छा ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब इंटीग्रेशन से, ठीक है। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बहुत सुंदर, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। अच्छा ये हमको नहीं लग रहा है कि जब शुरुआत हो रही है तो आप इंटीग्रेशन को डीसी में फेंट दिए थे, लेकिन अब दिमाग पे सेटिंग हो गया, इसको शुरू से ही उठाइए आप। इंटीग्रेशन अलग होता है, डीसी अलग होता है, थोड़ा सा तालमेल उसको बैठाइए, नहीं तो फिर पेपर में जाके हड़ास हुड़ूस कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? हड़ास हुड़ूस, उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा। सही करे कि नहीं करें? तो बेदाम जो बाद में 1 घंटा खा रहे पहले ही खा लीजिए। है ना बात है, सही बोलते हैं भाई, अभी असर करने लगा उसका। दूसरा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। बहुत सुंदर। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? dy बाई dx। dx का इंटीग्रेशन x होता है और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है, ठीक है। तो 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x से होगा। लड़का अक्सर ये कंफ्यूज कर जाता है, 1 इंटू dx लिखा रहेगा तो dx x लिख देगा, लेकिन अगर dx खाली लिखा रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर तो जो कहीं से खोजलाने लगता है कि एक क्या लिखेंगे, अरे 1 छुपा है उसमें कर दें, ठीक है। यानी उसका भी क्या होगा? x ही होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का, फिर अभी sin x, आप घबरा फिर लपेट दिए डीसी वाला। cos x का सर याद रखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको दूर कर दे रहा है कि जिसका इंटीग्रेशन पूछेगा उसका डीसी पहले आप ले चलिएगा, अब आपसे कर दीजिएगा, ना समझे बात है? जैसे साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी जिसका डेरिवेटिव किए फिर उसका वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आएगा, तो उल्टा कर लेंगे उसको, बस में याद हो जाएगा। यानी कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, और साइन का इंटीग्रेशन का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। वही से नहीं ना चलेगा, टन टन आवाज आना चाहिए। सेक इनवर्स लोग सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स है। उच्चारण स्पष्ट कीजिए, आप लोग इसमें गड़बड़ा रहे हैं। हाँ, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर, ठीक है। -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉसेक इनवर्स एक्स की कॉस इनवर्स एक्स है। फ्लो में धके और एक दो को उसमें मत लपेट दिएगा स्पेलिंग, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, हो गया। कॉट इनवर्स एक्स। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए के पावर एक्स बाई में ना, धीरे से, ए के पावर एक्स बराबर इंटीग्रेशन जो होता है ए के पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। आप बोलते हैं बाई में, तो बाई में लॉग नहीं, कोई भी चीज धीरे धीरे होती है। तो आप बोल रहे क्या? ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बाई में लॉग है, तो बाई में बोलिए ये तो मैंने इससे पहले आप बोलना चाह रहे हैं, नहीं ना, इससे पहले नहीं ना, मैंने आपका कहने का मतलब है कि जैसे कहने का मतलब होगा कि हम लोग का सेंस है कि इनसे पहले, हाँ ये अभी लॉग स्टार्ट है तो बाई में, हाँ बाई में लॉग है, ऐसे मतलब हम। अगला लिखिए
1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, log mod x। अब देखिए अगला है tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x, ठीक है, tan x का। cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x, बहुत सुंदर। इंटीग्रेशन बताइएगा sec x का इंटीग्रेशन, sec x, हाँ sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। एक और होता है log tan π/4 प्लस x/2। अगला है cosec x का इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। log cosec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस sec x माइनस cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x, और एक होता है log sin x/2, ऐसे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताइएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, dx/x² माइनस a² का क्या होता है? इंटीग्रेशन बताइएगा dx बटा में x² माइनस a² का क्या होता है? बताइए जल्दी। 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, इसमें से एगो आएगा ऑब्जेक्टिव में। फिर से क्वेश्चन, इस 6 गो है, 6 को मैं दोहरा दे रहा, आप लोग भी सुनेंगे ध्यान से कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मोड में x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। दूसरा आता है इंटीग्रेशन dx/a² माइनस x², क्या आता है? dx/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x, ठीक है। तीसरा आता है dx/x² प्लस a², dx/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फिर से dx/x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। और चौथा आता है कि dx/रूट में x² माइनस a², क्या है? dx/रूट में x² माइनस a² बराबर log, क्या लिखेंगे? log मोड x प्लस फिर रूट x² माइनस x², ठीक है, मोड बंद। और पांचवा है कि dx बाई रूट में x² प्लस a² बराबर log मोड x प्लस रूट में x² प्लस a²। और लास्ट 1/रूट में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। तो फिर से दोहरा दीजिए इसको, ठीक है। पहला है इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a² का होता है 1/2 log x माइनस a बटा में x प्लस a। दूसरा इंटीग्रेशन dx/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x। तीसरा आते हैं, बस में आ गया, dx/, ठीक है, x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। चौथा आते हैं dx/रूट में a² माइनस x² माइनस x² बराबर होता है साइन इनवर्स
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चौथा आते हैं, पांचवा बोलो, डी एक्स बाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लास्ट डी एक्स बाई, ठीक है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको आप बुक में निकाल कर, बुक में है 7 पॉइंट कौन सा है, 4 है, 7.4 है, आप जाके इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसमें से एक आता है, बस में आ गया ना, ठीक है। और एक याद रखिएगा 7.7 में 3 ठो फार्मूला है, बस में आ गया ना, वो भी याद कर लीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये आएगा। ये 3 गो इसमें, और ये मतलब 3 गो 7.7 का, और एक हो गया 7.4 का, इसको याद रखिएगा, एकदम 100% एक वो आएगा, और नहीं आएगा तब बोलिएगा, और उस दिन हम आपको पूछेंगे, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग इंटीग्रेशन याद कर लिए, बस में आ गया। तो चलिए अगला बढ़ते हम लोग हैं। अच्छा अगला ये बताइएगा, यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है, 1। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कौन सा रिलेशन होगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। अगला अगर आपसे पूछे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 था, तो कौन सा रिलेशन उस पर उत्पन्न हुआ था, परपेंडिकुलर का। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होगा तो कौन सा रिलेशन उत्पन्न होगा, पैरेलल का। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगर इसी तरह क्वेश्चन में अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल के बारे में पूछेगा तो आसान कौन सा होगा, ए डॉट बी 0 दिखा देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। ये मत देखिएगा कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वो अब नहीं देख रहता है। क्वेश्चन जब आता है तो दाएं दाएं, और पैरेलल को अगर शो करना होगा तो क्रॉस करके दिखा दीजिएगा कि 0 आ रहा है, बस में आ गया। कोई भी चैप्टर उससे लेना देना आपको अब नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ बताया जाता है कि ये अलग अलग है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब रिदम में क्वेश्चन आता है तो कोई सा भी मेथड लगा कर आदमी क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या मैंने पूछा, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, पूछता है। क्वेश्चन एक बार आया था, मैं आपसे डिस्कस कर रहा है, पूछा था कि डायरेक्शन कोसाइन विथ एक्स एक्सिस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, नन ऑफ दीज। डायरेक्शन कोसाइन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कौन सी डायरेक्शन कोसाइन होती है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन एक और आया था, बोला था, हेलो, बोला था कि एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ जो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ। सबके साथ नहीं पूछा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ। तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस में कॉस अल्फा बोले, एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है, कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ क्या होता है, कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या होता है, कॉस गामा। तो हम एक्स एक्सिस खाली पूछा है तो क्या है, सबका बताएं, एक एक बता देंगे। तो अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे, 30। एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया था, 30 डिग्री, तो 30 रख देंगे, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2, √3/2, जो किसके बराबर मानते हैं, एल, 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 ठीक है, एल के बराबर। तो शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन, क्योंकि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का एल एम एन से होता है, बस में गया। और दूसरा आपसे क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन रेशियो, एक तो एंगल दे दिया, तो एंगल दे दे डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जी, कॉस में रख कर। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया तो आपसे डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो उतना डिटेल में जो ऑब्जेक्टिव हम लोग हैं, तो डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, ए बी सी। छोटा छोटा बात तो रखेंगे, डायरेक्शन रेशियो मतलब ए बी सी। एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए होता है,
और वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, बी होता है, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सी होता है। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है और उसमें दे देता है कि ये वेक्टर इसकी बस में आ गया ना, इसका डायरेक्शन रेशियो इतना इतना है, बस में आ गया, 2 है, 4 है, 10 है, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बस में आ गया। तो यहाँ तो कॉस अल्फा पुट नहीं होगा, कॉस बीटा तो लगेगा नहीं, कॉस गामा तो लगेगा नहीं, क्योंकि तो एंगल में लगता है। तो फिर कैसे भाई निकालना तो है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, एल, क्या लिखेंगे, एल इक्वल ए बाई, ध्यान से सुनिएगा, ए बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर सी बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डायरेक्शन रेशियो समझ में क्लियर आ गया, इसमें से ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए आप, चलेंगे, बताएंगे आप। तो स्टार्ट कीजिए, खड़ा 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 कर, बता चलेंगे। बताइए कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या होगा, ऑप्शन देते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या होगा, 2π/3, π/3, π/6, 2π/2। बहुत सुंदर। कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, दूसरा ऑप्शन है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तीसरा ऑप्शन है π/2 माइनस tan इनवर्स x, चौथा ऑप्शन है π/2 माइनस सेक इनवर्स x। डी ऑप्शन, π/2 माइनस साइन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, डी पे नहीं, कॉस इनवर्स x बराबर ऑप्शन के हिसाब, ऐसे तो कॉस इनवर्स x में बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्यों, इसलिए होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। काल से बेदाम कभी और ज्यादा, एक तो और एक ज्यादा खा लिया, ठीक बा, क्योंकि तार दिमाग बढ़ते जाता है, ठीक बा, ऐसे बढ़ावा। काजू, काजू भी साथ में, अच्छा किशमिश भी, ओके। देखिए क्या लिखिए, अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -x बराबर, साइन इनवर्स -x बराबर, साइन इनवर्स -x बराबर, ऑप्शन के हिसाब से अब अपने से मत बोलिए, अब ऑप्शन जब बोलेंगे उसके, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा हो सकता है ना। तो पहला है कि माइनस साइन इनवर्स x, दूसरा है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, और चौथा है कॉस इनवर्स x। क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स x, क्वेश्चन सुने, कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, पहला साइन इनवर्स x, दूसरा साइन इनवर्स 1/x, तीसरा कॉस इनवर्स x, चौथा कॉस इनवर्स 1/x। क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x बराबर, क्वेश्चन सुन लिया, पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स x, दूसरा है साइन इनवर्स 1/x, तीसरा है कॉस इनवर्स x, चौथा है कॉस इनवर्स 1/x। हाँ, साइन इनवर्स 1/x रेसिप्रोकल होता है ना, कॉसेक क्या होता है, साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल है, तो 1/x आएगा, साइन में ही रहेगा, 1/x रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपने सुना क्या, साइन इनवर्स 1/x। अगर कहीं साइन इनवर्स 1/x दिया रहेगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x। आप डर रहे हैं क्या, हमको लग रहा है डर रहे हैं आप, डरिए मत, डरता वही है जो डर गया सो मर गया। क्या हो गया है, जो डर गया सो मर गया, बस में क्या ना। वो जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं, जो लोग दूसरे की क्या करते हैं, निंदा करते हैं ना, है तो वो दिन भर वही कर चुगलिये करते रहते हैं ना, समझे बात है। आगे उनके पास कोनो ऑप्शन ही नहीं रहता है, खाली बैठ के फलानिया हई करता, चिलनिया हई करता, फलानिया के मेहरुआ हई करती है, फलानिया के मेहरुआ हई करता, हौले को तू क्या करता रे, तू क्या करता रे, ई कहीं कहला है हम देखी पढ़ाओ तो हम इसलिए तो बोल रहे हैं। हाँ, तो खाली कौची, तो बैगन बोतनी, भांटा भांटा बोतनी हम
ओके, क्वेश्चन की आएगी। अच्छा क्वेश्चन पे आएगा हम लोग, ठीक है। लिखा 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर, इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। तो ऑप्शन सुनेंगे ना, ऑप्शन पे अनुसार बोलना है ना जी, अच्छा हाँ हाँ तो ठीक क्योंकि ऑप्शन उसमें अलग दिया रहेगा ना, ऑप्शन सुनेंगे। है। 2 tan इनवर्स x बराबर ऑप्शन दिया है tan इनवर्स 2x, sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। 2 tan इनवर्स x इक्वल, ठीक है, पहला ऑप्शन है tan इनवर्स 2x, दूसरा ऑप्शन है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी होगा। डी डी, हाँ जो भी बोले ऑप्शन डी होगी। दिस इज रॉन्ग, किसी रॉन्ग? किथे रॉन्ग है, रॉन्ग है, सुनिएंगे ध्यान से। 2 tan इनवर्स x का 3 ठो जनरेशन, पहला लड़का साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहला लड़का, दूसर का ओकर लड़का भइल सन 2 tan इनवर्स x के cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ तीसर का बहुत खतरनाक भइल, क्योंकि पहिलका के नकल क के आगु 2 कॉपी जुड़वा हो गेल सन, मतलब कहे के मतलब बा कि 2 tan इनवर्स x के होला फार्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वाला में प्लस होता है इसलिए जुड़वा तक, हाँ बी ऑप्शन था, सिमिलर फल का होता है, इसलिए कंफ्यूजन चल जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स x बराबर, ऑप्शन है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। बाप रे बाप, चीटिंग करता है तू। अगला है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऑप्शन है साइन इनवर्स x प्लस वाई, कॉस इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई और दूसरा है लास्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। डी होगा, हमको कि ये होई, यहाँ नहीं ना, ऐसा डी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन, ध्यान सुनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल क्या होगा 1, ऑप्शन है 1, ऑप्शन दूसरा 2, ऑप्शन तीसरा √3/2, ऑप्शन चौथा 0। बोल रही है 1/2 बोले ही नहीं। हाँ बोले ना 1/2। नहीं बोले। साइन इनवर्स, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा 1, पहला बोले थे, दूसरा ऑप्शन बोले थे 1/2, तीसरा बोले थे 3/2 और चौथा बोले थे। ऑप्शन नंबर बी। चीटिंग करता है तू बार बार पूछ के। चोर है वो। अगला क्वेश्चन बताइए, कॉसेक ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कॉसेक ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2/√3, चौथा ऑप्शन 2। क्या होगा जी? बहुत सुंदर, आप एकदम गर्दा कर दिया अब तो, इसलिए 1 होगा। सुनिए, कॉसेक, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस क्या है cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है ना जी। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 और आगे क्या लग गया कॉसेक, तो कॉसेक π/2 की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा ना, 1 ही ना होगा ना, 1 होगा। cos 90 cos
1 साइन का हो जाता है 1 तो उल्टा भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप लोग टेंशन में क्या इतना आ गए भाई, एकदम शांत हो गए। लिखिए अगला क्वेश्चन है। आई कैसे देख रही है हमको, ऐसे मत देखो हमको। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जानते हैं कितने बार पूछा है? देखिए 16 में, 17 में, 19 में, 22 में और बाप रे बाप 24 में। गर्दा कदल बा एकदम ही, इतना छोटा क्वेश्चन है। तो 20 बार नहीं आएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? चीटिंग करता है तू। 90 और पाई बाई 2। 90 और पाई बाई 2 अलग होता है। ठीक होता है तो दोनों बता दिए। आवत खन कहीं घाव लागू रे का? हाँ ई मत कहीं कदर सजावत रही ना तो घाव लागू हमारे ठेनुआ में ना, तो तब से सर्वे दर्द करता हमारा। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, किसी आ गया आप, कोई बात नहीं। क्या होता है? पाई बाई 2, पाई बाई 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया इनवर्स से। चलिए फटाफट। अच्छा ये बताइए, कॉपी कलम आप लोग खोलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, फटाफट क्वेश्चन भी बोलते हैं, खट खट आंसर भी बताते हैं। ठीक है, आज एक पूछा हुआ है, आप लोग कॉपी किताब अगर फटाफट कॉपी अगर खोल के रखते तो उसमें हम बताते क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, खट खट आप लोग बनाते और पता चलते। आप लोग भी कॉपी कलम अपना खोल लीजिए, ठीक है, फटाफट। और आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग देते जाइएगा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, लेट अस प्ले। पहला क्वेश्चन, डिटरमिनेंट। फर्स्ट कॉलम में x 18, सुने, फर्स्ट कॉलम में x 18, दूसरे कॉलम में 2x इक्वल, इक्वल लिखिए, इक्वल बराबर, फिर डिटरमिनेंट का साइन दीजिए और उसमें लिखिएगा पहला कॉलम में 6 18 और दूसरा कॉलम में 2 6। ठीक है, चलिए फटाफट x की वैल्यू बताइए। प्लस माइनस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अरे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा x स्क्वायर माइनस 36 से और दूसरे डिटरमिनेंट का होगा 36 माइनस 36। दूसरे डिटरमिनेंट का जो बराबर कुदर है 36 माइनस क्या होगा 36, तो कट के क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। इधर आया है कितना x स्क्वायर माइनस 36, तो 36 को उधर लेके जाएंगे ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में जाएगा, तो प्लस माइनस 6। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑप्शन में देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या दिया था? 6 भी दिया है। ए लड़की, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया? 6 भी दिया है, प्लस माइनस 6 भी दिया है, -6 भी दिया है और 0 भी दिया है। तो हबड़ा के ये नहीं कि x के वैल्यू 6 लिख देंगे। आप आईसी में है, प्रॉपर ढंग से जब भी रूट पर कोई नंबर चढ़ता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस में होता है। तो आपको आपके मन मुताबिक भी ऑप्शन दिया है, +6 भी दिया है, -6 दिया है, +6 दिया है, तो आंसर में क्या होगा +6। बस में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, ऑप्शन बताइएगा। ये 24 में क्वेश्चन आया हुआ है एकदम है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहले कॉलम में, पहला कॉलम में लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर, पहले कॉलम में x -1, ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे x + 1 x इक्वल क्या होगा, इक्वल क्या होगा। क्वेश्चन आपने सुना, पहले कॉलम में x -1, दूसरे कॉलम में x + 1 x, इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी यानी वैल्यू क्या होगा। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x² यानी 1 आएगा। क्या जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 1 आएगा। क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा ना। क्रॉस करेंगे तो x² होगा, इधर x² -1 यानी मैंने x² इसको कट जाएगा तो +1। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बना दिया इसको, इसी तरह आप लोग बनाते चलेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन है, छोड़ो बताएंगे आप। कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ a, क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनवर्स ऑफ a इक्वल, डिटरमिनेंट में
डिटर्मिनेंट में 2/5 ये पूछा है, 24 में भी पूछा है, फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। द इनवर्स ऑफ ए इक्वल, डिटर्मिनेंट के अंदर पहले कॉलम में 2/5 3/5, ठीक है, विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ के हैज द वैल्यू, चलिए हैज द वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सिकन से आ रहा है, चेहरे पर आ रहा है, इसके लिए कि आप सोच रहे होंगे कि लिख दिया है कि द इनवर्स ऑफ ए इक्वल दे रखा है, डिटर्मिनेंट में 2/5 दे दिया है और 3/3 और क्या दे दिया के, यानी डिटर्मिनेंट का 2 और क्या दिया, पहले कॉलम में 5 दिया और दूसरे कॉलम में 3 और क्या दिया, के दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप तक मैं मैसेज ये पहुंचाना चाहता, नाउ लिसन टू मी, आप तक ये पहुंचाना चाह रहा, आप सोच रहे हो कि वैल्यू कैसे निकलेगा, बराबर में तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन वहां पर दिया हुआ है, इशारों में बात कर रहा है कि इनवर्स मैट्रिक्स बोला है, ए इज इनवर्स मैट्रिक्स, दैट मीन्स नॉट इनवर्स मैट्रिक्स बोला, क्या बोला है, नॉट, यानी इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, नहीं होगा, कब, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन बोला है कि द इनवर्स ऑफ ए विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, इनवर्स ऑफ ए क्या था, इनवर्स डिटर्मिनेंट में दिया 2, पहले कॉलम में 2 और 5 और दूसरे कॉलम में 3 और क्या दिया, के, 2/5 बोले तो 3/5 बोले, नहीं, पहले कॉलम में 2 और 5 और दूसरे कॉलम में 3 और क्या दिया, के। तो क्वेश्चन को समझना है, विल नॉट बी ऑब्टेन इफ के हैज बी वैल्यू, यानी ये कब होगा, जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब, नॉन सिंगुलर का तो इनवर्स निकल ही जाता है, तो सिंगुलर होगा तभी तो ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसका बराबर क्या लगा देंगे, 0 लिख देंगे, बस में आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2k - 15 बराबर क्या हो जाएगा, 0, 2k - 15 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 15/2, सही आंसर आ जाएगा, बस में आ गया ना, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, ऑप्शन कह रहा है I² बराबर I, I² बराबर I, I बराबर 0, I बराबर 2, I बराबर 5, कैसे आ जाए, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जान तो ये 3 बार पूछ ले बात, 13 में, 21 में और ये 23 में पूछा है, 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए बराबर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर मैट्रिक्स का सिंबल, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सिंबल अलग अलग होता है ना, तो ए बराबर मैट्रिक्स का सिंबल है, पहले कॉलम में दिया है 1 1 1 1 1 1, 3/3 का है, तो पहले कॉलम में 1 1 1, दूसरे कॉलम में दिया है 1 1 1 और तीसरे कॉलम में दिया है 1 1 1, ठीक है। तो पूछ रहा है कि A² क्या होगा, A² क्या होगा, A² क्या होगा, बस में आ गया। तो ऑप्शन है 27A, ऑप्शन है 27A, दूसरा ऑप्शन है 2A, तीसरा ऑप्शन है 3A, चौथा ऑप्शन है I, काई I, बोलिए क्या ऑप्शन होगा, 3A, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बता रहे। A² का मतलब क्या होगा, A × A, यानी कि जो गिवन में मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 करके, उसको 2 बार रखेंगे तो गुना करेंगे तो एक जगह पर पहले कॉलम में 1 + 1 + हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + हो जाएगा ना, दूसरे वाले कॉलम पर भी क्या होगा 1 + 1 + 1, और तीसरे वाले कॉलम पर भी क्या होगा 1 +, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 3, दूसरे कॉलम पे 3 3 3, तीसरे पर भी क्या होगा 3 3, जब 3 कॉमन जब बाहर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 का मतलब क्या, ऊपर में गिवन में ए दिया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 3A हो जाएगा, बस में आ गया, बस में आ गया 3A। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो 3 का 10 3 का 10 3 का 10
3 का 10, लास्ट क्वेश्चन 3 का 10। चलिए, डिटर्मिनेंट में दे रहा है पहले कॉलम में, डिटर्मिनेंट के अंदर पहले कॉलम में x 3, दूसरे कॉलम में 8 0। डिटर्मिनेंट में x, पहले कॉलम में x 3, दूसरे कॉलम में 8 3 इक्वल 0। 0 था ना, 3। हाँ, इक्वल 0। ऑप्शन है 3 8 24 0 8। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल दीजिएगा और पहले कॉलम में लिखिएगा 1 माइनस x 18। ठीक है, पहले कॉलम में 1 माइनस x 18 नीचे, और दूसरे कॉलम में लिखिएगा 2 6। ठीक है, इक्वल, मैट्रिक्स का सिंबल दीजिएगा। ठीक है ना, इक्वल, पहले कॉलम में 6 18 और दूसरे कॉलम में 2 6। x का वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है। क्वेश्चन फिर से बताइए। पहले कॉलम में 1 माइनस x हो गया, 1 माइनस x 18, दूसरे कॉलम में 6 2 6। ठीक है, बराबर में दिया है पहले कॉलम में मैट्रिक्स के अंदर 6 18 और दूसरे कॉलम में 2 6। बस में आ गया। इसका आंसर क्या होगा, मैट्रिक्स है, सॉल्व मत कर दीजिएगा, क्रॉस ऐसे करके सॉल्व मत कीजिए। वो कब करते हैं, जब डिटर्मिनेंट रहता है तब। और मैट्रिक्स में क्या होता है, इन्होंने सॉल्व कर दिया है। मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो 1 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, बहुत सुंदर, बस में आ गया ना। चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग, अगर आप लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग ऑनलाइन आपके साथ जुड़ेंगे और आपका जवाब देंगे, तो हम लोग उसका भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।